तो हम स्केलेटल टिश्यू का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कार्टिलेज और बोन हम दोनों चीज पढ़े। ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग टिश्यू। ये सपोर्टिंग टिश्यू भी कहलाता है। जनरल फंक्शन अगर हम देखें, अच्छा, दूसरी बात यह है कि इट इज characterized by dense and mineralized, मिनरल होते हैं इसके मैट्रिक्स में, जनरल फंक्शन। मतलब स्पेशल नहीं, स्पेशल तो हर किसी का अलग अलग हो जाएगा। पहला फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपकी बॉडी का फ्रेम बनाती हैं हड्डियां। दूसरा, प्रोवाइड हार्ड सरफेस फॉर द अटैचमेंट of the tendon of the muscle. तीसरा, आपका पूरा वर्टिब्री बनाती फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ द वर्टिब्रेट। सब कुछ अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, एंडोस्केलेटन जितना भी है, वर्टिब्रेट का सारा स्केलेटल टिश्यू ही बनाता है। और ये इसलिए है क्योंकि आपकी पसलियां यानी रिब्स के अंदर आपका लंग्स सुरक्षित है, हार्ट सुरक्षित है, यानी प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपका ब्रेन सुरक्षित है, प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स एटसेट्रा। चलिए इनके टाइप्स पे नजर डालते हैं। टाइप्स ऑफ स्केलेटल टिश्यू। आपका स्केलेटन जो है दो तरह का होता है। पहला थोड़ा सॉफ्ट सा, सेमी सॉलिड सा। दूसरा थोड़ा टाइट सा हो जाएगा, यानी एक कार्टिलेज हो जाएगा और एक बोन हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम पहले वाले का जिक्र करेंगे आज, वो रहेगा कार्टिलेज। नंबर 1, कार्टिलेज। मैंने आपको कहा था कि अगर आप अपनी नाक को दबाएंगे तो वो दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएगी।
दूसरा मैंने आपको कहा था आप कान को मोड़ के छोड़ दीजिए, फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगी। ऐसा है आपका कार्टिलेज। कोलेजन फाइबर चारों तरफ पड़े होंगे। कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हुआ करती हैं। ठीक है, तो जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं, सॉलिड और सेमी रिजिड, पूरा रिजिड नहीं होगा। कार्टिलेज का कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग? नाक का और कान का, जैसे मैंने आपको दिया। ट्रैकिया। हाँ बिल्कुल होता है। तो a cartilage is solid. सॉलिड और सेमी रिजिड, रिजिड और सॉलिड में हम क्या अंतर कहेंगे? थोड़ा सा अंतर होता है, एक सा ही नाम है। ठीक है, सॉलिड ठोस, ठोस चीज भी फ्लेक्सिबल हो सकती है। सोना चांदी ये फ्लेक्सिबल है जब तार बना दे, लेकिन रिजिड जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो टूट जाएगा। सॉलिड और रिजिड में ये अंतर है। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं, कार्टिलेज का दूसरा नाम है, कोई बता सकता है दूसरा नाम? क्रिस्टल या ग्रिसिल, GRISTLE। तो ये सॉलिड है, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हम कह देंगे सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू। जो इसकी सेल्स हैं, आई एम सॉरी, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू क्या कहलाती हैं? कॉन्ड्रोसाइट। हड्डी होती तो ऑस्टियोसाइट। आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल cavities within the matrix. Secreted by them. ये क्या बात हुई? ये वाली बात हुई। देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, तब ज्यादा बात समझ में। एक छोटा सा पोर्शन ले लिया। अब मैं आपको कार्टिलेज सेल दिखा रहा हूं। ये कार्टिलेज सेल है सेंटर में। ये देखिए,
ये केविटी के अंदर बंद रहती हैं। ये इन्होंने सिक्रीशन किया सेल ने, और इसी केविटी के अंदर ये बंद है। ये इसी के अंदर सेल, ये जो सेल है ये कार्टिलेज सेल है, जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ये चारों तरफ फाइबर सीक्रेट इनसे होता है, जिसका नाम कोलेजन फाइबर। अधिकतर जो कार्टिलेज है वो वर्टिब्रेट में हड्डी बना लेते हैं, बोन्स में रिप्लेस हो जाते हैं, रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। तो अगला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द cartilage in वर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, एम्ब्रियो, जो कोट के बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं जब बच्चा पैदा हुआ, आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट्स। एम्ब्रियो का कार्टिलेज एडल्ट में जाके हड्डी बना दे। और बच्चों, कहां पर ये पाए जाते हैं? कार्टिलेज प्रेजेंट in the tip of nose, outer ear, जो आउटर ईयर का जॉइंट नहीं है वही, और बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्री। हाथ पांव, लिम्स, इतनी जगह पर ये पाए जाते हैं। थोड़ा मैं आपको डिटेल में ले जाता हूं। इनको मैं क्लासिफाई करूंगा अब आपके सामने, ठीक है? कॉमन चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। अब क्लासिफिकेशन में कितने तरीके का होता है? अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, कार्टिलेज में एक स्पेशल तरह की प्रोटीन पाई जाती है जिसे एगेरिकन कहते हैं। मैं एक स्पेशल पॉइंट लिख दे रहा हूं, जो एक बार
आईएएस का क्वेश्चन था ये, वो मैं नोट कर रहा हूं। कोर प्रोटीन ऑफ कार्टिलेज। एज, एगेरिकन, ए डबल जी आर ई सी ए एन, इसको अकेन भी कहते हैं, ए सी ए एन। ठीक है, ये जो प्रोटीन है इंट्रीगल पार्ट है कार्टिलेजनस टिश्यू का, ये कंप्रेशन को सहने में मदद करती है। ये तो कंप्रेशन मतलब हम दबा देते हैं कार्टिलेज को, मोड़ देते हैं, तो ये सहती है उसे, इसकी मदद से। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आपको शो किया है। तो मेरे बच्चों, आगे मैं इसका क्लासिफिकेशन दे रहा हूं। माना एक कार्टिलेज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तीन तरह के होते हैं। पहला, हायलिन कार्टिलेज, आपकी बुक में कहीं नहीं है, डिटेल बता रहा हूं लेकिन जरूरी होता है जानना। फाइब्रो कार्टिलेज, तीसरा कैल्सीफाइड कार्टिलेज, देखो बच्चों, ये जो हाइलिन कार्टिलेज है ये ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल प्लास्टिक शीट, कभी कभी ट्रांसल्यूशेंट भी हो जाता है। इसमें जो फाइबर है या तो वाइट होंगे थोड़े से, या नहीं होंगे। इसकी लोकेशन की बात करता हूं। एम्ब्रियो में होते हैं, एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज कह सकते हैं आप। ह्यूमन में जो स्टर्नम होती है ना, स्टर्नम होती है ब्रेस्ट बोन आपकी, जहां पे रिब्स आके आगे की ओर जुड़ती हैं। तो जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है रिब्स का, रिब्स का वो हिस्सा जो आगे की ओर सीने पे चिपकता है आगे सेंटर में ऑफ रिब्स। दूसरा जो ट्रेकिया की रिंग होती है, ट्रेकियल रिंग्स, कार्टिलेज की रिंग होती है। जो नाक के अंदर कहते हैं हड्डी बढ़ गई, वही है ये नेजल सेप्टम। आप कभी अपनी नाक को अंदर से शीशे में देखो तो बीच की जो दीवार होती है वो यही है। अधिकतर कार्टिलेजनस फिश में ये पाई जाती है। और जो आपका वोकल बॉक्स है, लैरिंग्स है, उसमें भी लैरिंजियल कार्टिलेज। अब कैल्सीफाइड की बात करता हूं। कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, व्हाइट से हो जाएंगे।
ओपेक हो जाएंगे, इसमें फाइबर नहीं पाए जाते। ये आपकी स्कैपुला में पाए जाते हैं। जिस कंधे पे, जहां पे शवाशी देते हैं ना, पीछे कमर पे ऊपर की ओर ट्रायंगुलर जैसी बोन होती है। अगर मैं पीछे से किसी की बॉडी दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ऐसे करके ट्रायंगल सी बोन एक इधर होती है पीछे की, और एक ऐसी होती है, ठीक है, बीच में रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये जो है ये स्कैपुला है, इसमें पाए जाते हैं। इन सुप्रा स्कैपुला ऑफ पेक्टोरल गार्डल ऑफ फ्रॉग, मोस्टली फ्रॉग के ही पैल्विक गार्डल में ही। और जो शार्क होती है उसकी वर्टिब्री इसी की बनी होती है, क्योंकि शार्क में हड्डियां नहीं होती, कार्टिलेज हो सकता है। अब ये बीच वाले को नीचे ले जा रहा हूं। ये दो तरह के होते हैं। व्हाइट फाइबर्स, क्योंकि फाइब्रो कार्टिलेज है। ये ओपेक होंगे। ओपेक का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। ये मैं शॉक एब्जॉर्बेंट की बात बता रहा हूं। आप कूदते फिरते रहते हो और आपकी हड्डियां आपकी टूटती नहीं है इन्हीं की वजह से। और जो बच्चे पैदा होते हैं तो यही कार्टिलेज खुलते हैं अधिकतर माँ के अंदर। तो व्हाइट फाइबर्स, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, तो आसान रहेगा। दूसरा येलो इलास्टिक फाइबर्स कार्टिलेज। तो मेरे बच्चों, ये ओपेक रहेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेजन फाइबर होगा। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाता है। ये वो वाली हड्डी जो बच्चा पैदा करते समय खुलती है उसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। बिटवीन प्यूबिक बोन ऑफ पेल्विक गर्डल। हमारे अंदर दो गर्डल होते हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल वो होता है जहां पीछे की ओर इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, बटक्स। पेक्टोरल गर्डल वो होता है जहां शाबाशी मिलती है, शोल्डर उसे कहते हैं। और इंटर वर्टिब्रल डिस्क बिटवीन
वर्टिब्री। अगर इन वालों की बात करूं तो ये येलो है, ये ओपेक है। ओपेक मतलब आर पार ना दिखाई देना। ये नाक के टिप पर पाए जाते हैं। ये एपिग्लॉटिस बनाते हैं। ये यूस्टेशियन ट्यूब बनाते हैं। ये वो ट्यूब होती है जिससे कानों से आवाज अगर ज्यादा चली जाए तो वो आवाज कान में से होती हुई आपके पेट में चली जाती है, गले में चली जाती है। जिस वो वाला छेद है जहां दवाई डालते हैं कान में तो मुंह में आ जाती है। और पिन्ना में पाए जाते हैं। पिन्ना आप जानते ही हैं, आपके एक्सटर्नल ईयर को पिन्ना कहते हैं। ठीक है। मैं यहां एक बात ये नोट करना चाहूंगा, फाइब्रोकार्टिलेज एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और एक और बात, इट ऑल्सो हेल्प इन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब बच्चा पैदा करना, यानी चाइल्ड बर्थ। ऐसे एक होता है मिक्चुरी मिक्चुरेशन मतलब सूसू करना। ठीक है, रीशम रीशन शब्द लगता है इसमें। डेफिकेशन मतलब पॉटी करना। समझ में आ गए? तो मेरे बच्चों, आज की हमारी कहानी यहाँ तक समाप्त हो जाएगी।